Good afternoon, guys. Let's start. So, guys, now we are having next concept with us, जिसका नाम है Boston Consultancy Group. Very good afternoon, everyone watching live on YouTube. Everyone, let's start. दोस्तों, बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप एक नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए. वैसे बोस्टन एक कंट्री के सिटी का नाम है. यूएस में जगह है बोस्टन, और वहां पे एक कंसल्टिंग ग्रुप है. गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून. यस, तो ये कंसल्टिंग ग्रुप करता क्या है? ये कंसल्टिंग ग्रुप कंसल्टिंग करता है, और ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है उसमें ये लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन में, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास में एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो सकते हैं. उसमें से कौन से प्रोडक्ट के साथ में क्या करना चाहिए डिपेंड करता है कि वो जो प्रोडक्ट है वो स्टार है या क्वेश्चन मार्क है या कुत्ता है या काऊ है. पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा वो स्टार है या क्वेश्चन मार्क या डॉग है या काऊ है. एंड उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि उसके साथ में क्या स्ट्रैटेजी करना है. ओके, देखो मेरे पास में, मैं अगर एचयूएल हूं तो मेरे पास में पेप्सोडेंट है, मेरे पास में सब कुछ है. सर्फ एक्सेल है, लाइफ बॉय है, लक्स है, रेक्सोना है, हमाम है, किसान है, मेरे पास में क्लोजअप है. मेरा हर कोई बच्चा स्टार नहीं होता है. मेरे कुछ बच्चे कुत्ता भी बनते हैं, मेरे कुछ बच्चे कैश को भी होता है, कुछ क्वेश्चन मार्क भी होते हैं. पहले तो कौन से बच्चों के साथ में क्या करना चाहिए इसको जानने से पहले बच्चा कौन है ये डिसाइड करना पड़ेगा. बच्चा स्टार है क्या कैश काउ है या डॉग है, वो क्या पहले डिसाइड करो. एंड उसके हिसाब से उसकी स्ट्रैटेजी डिसाइड होगी. पहले स्ट्रैटेजी डिसाइड नहीं होगी, स्ट्रैटेजी के पहले डिसाइड करना पड़ेगा बच्चा कौन है. अब बच्चा स्टार है तो उसकी स्ट्रैटेजी अलग होगी, बच्चा अगर क्वेश्चन मार्क है तो उसकी अलग होगी. तो पहले जानेंगे स्टार है क्या कुत्ता है, क्वेश्चन मार्क है क्या काऊ है. ये कैसे डिसाइड होगा? इट विल बी बेस्ड ऑन टू थिंग्स. वन इज अ रिलेटिव मार्केट शेयर एंड वन इज अ मार्केट ग्रोथ रेट. दो चीजें होगी, एक तो रिलेटिव मार्केट शेयर यानी कि कंपनी का मार्केट शेयर कितना है, और दूसरा मार्केट ग्रोथ रेट कितना है. अब बताओ इन दिनों में ईवी का मार्केट ग्रोथ रेट ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है. और पेट्रोल गाड़ियां का कम है. इन दिनों में मोबाइल का या स्मार्टफोन का ग्रोथ रेट ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है. हर किसी को चाहिए. इन दिनों में टेलीकॉम और इंटरनेट जो चलता है डेटा, उसका मार्केट ग्रोथ रेट ज्यादा है कि कम है? ज्यादा. हर किसी को इंटरनेट चाहिए. पर इन दिनों में रेडियो का कम है, डेस्कटॉप का कम है, जो आपके कैमराज होते हैं उनका भी कम है, बिकॉज आजकल मोबाइल के अंदर ही कैमरा आ जाते हैं. तो कुछ का ग्रोथ रेट ज्यादा है और कुछ का ग्रोथ रेट कम है. अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, टूथ पाउडर यानी कि मंजन, इसका ग्रोथ रेट अभी कम है, क्योंकि अभी कौन हाथों से घिसता है. आजकल लोग इसमें ब्रश होते हैं, टूथपेस्ट होता है. तो कभी कभी ग्रोथ रेट ज्यादा होता है, कभी कभी ग्रोथ रेट कम. मतलब दारू का ग्रोथ रेट ज्यादा है, आजकल लोग कंजम्पशन, लोगों को स्टाइल लगता है. सिगारेट का ज्यादा है, आजकल लोगों को सिगारेट पीना बड़ा फैशन लगता है. तो पर कुछ चीजों का ग्रोथ रेट ज्यादा है, कुछ चीजों का ग्रोथ रेट कम है. ग्रोथ रेट यानी कि मैं जब बात करता हूं यानी कि वो प्रोडक्ट का डिमांड पिछले साल से ज्यादा है कि नहीं. अब दारू है, सिगारेट है, ईवी है, इनका ग्रोथ ज्यादा है बिकॉज पिछले साल की कंपैरिजन में इसका सेल ज्यादा हो रहा है. ऐसा क्लियर? ओके. अब देखते ध्यान से सुनना. अगर मैं आपके सामने उसको स्टार या कुत्ता जो भी बनाऊं, सबसे पहले मुझे बताओ मोबाइल फोन का ग्रोथ रेट ज्यादा है कि कम? ज्यादा है. आजकल मोबाइल फोन की सेल जो है दिन ब दिन, आजकल बच्चा बच्चा बोलता है मुझे स्मार्टफोन का सेल जो है, आजकल पेरेंट्स भी बोलते हैं हमको स्मार्टफोन चाहिए, बच्चा भी बोलता है स्मार्टफोन चाहिए, सबको स्मार्टफोन चाहिए. तो स्मार्टफोन का ग्रोथ रेट बढ़ा है. अगर मैं आपसे पूछूं, यहां पे लिखा है, अगर मैं आपसे पूछता हूं रिलेटिव मार्केट शेयर की बात करते हैं, तो आप मुझे बताओ, अगर हाई रिलेटिव मार्केट शेयर है और ग्रोथ रेट भी हाई है तो उसको कहते हैं स्टार. आज बताओ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इंडिया के अंदर, हाँ, मोबाइल हैंडसेट मार्केट शेयर इन इंडिया 2024 वर्ल्ड वाइड, इंडिया देखते हैं. ओके,
क्या हो रहा है, इंडियन स्मार्टफोन ग्रू, यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन में स्मार्टफोन कितने से बढ़े, यानी ग्रोथ रेट क्या हो रही है स्मार्टफोन की, बढ़ रही है। उसमें देखते हैं सबसे ज्यादा कौन सा चल रहा है। देखते हैं, आप लोग जवाब देंगे मुझे कौन सा ज्यादा चल रहा है, सबसे ऊपर कौन है। सबसे ऊपर कौन नजर आ रहा है, Xiaomi दिख रहा है सबसे ऊपर, ये फिर सैमसंग दिख रहा है, ये वीवो दिख रहा है, रियलमी, इस तरह की चीजें आपको दिख रही होगी। मैं यहां से आता हूं, परसेंटेज क्लियरली दिखेंगे। क्या नजर आ रहा है आपको, वीवो का मार्केट शेयर इस समय सबसे ज्यादा नजर आ रहा है 16.5%, Xiaomi 13.5%, सैमसंग भारत में अब कम हो रहा है 12.9%, रियलमी अगेन 12.6%, ओप्पो जो है 11.5%, एप्पल 6.7%, मोटोरोला 6.2%। इस तरह से भारत में सबसे ज्यादा कुछ चल रहा है तो वो वीवो चल रहा है। आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको यहां लेके चलता हूं वीवो के पास, तो आप मुझे बताओ वीवो का रिलेटिव मार्केट शेयर हाई है कि लो है, हाई है। रिलेटिव यानी कि कंपेयर टू मेरे कॉम्पिटिटर मेरा मार्केट शेयर ज्यादा है। तो सबसे पहले बताओ, स्मार्टफोन का ग्रोथ रेट ज्यादा है कि कम, ज्यादा यानी कि हाई है। उसमें वीवो का मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है, यानी कि वीवो का अगर मैं बात करता हूं, वीवो का मार्केट शेयर भी ज्यादा है। और वीवो क्या बेचता है, स्मार्टफोन, स्मार्टफोन भी लोग ज्यादा ले रहे हैं और उसमें वीवो सबसे ज्यादा ले रहे हैं। तो वीवो क्या बन जाएगा, स्टार। वीवो क्या बन जाएगा, स्टार। पर अगर मैं यहां पे बात करता हूं रियलमी की, जिसका 12.5% है, तो रियलमी क्या बोलेगा, मेरा मार्केट शेयर रिलेटिवली लो चल रहा है। तो लो है, पर मोबाइल का, स्मार्टफोन का मार्केट ग्रोथ रेट तो हाई है, मतलब स्मार्टफोन इन जनरल बहुत ज्यादा बिक रहे हैं, पर उसमें रियलमी क्या कर रहे हैं, कम शेयर है उसका वीवो से। सबसे ऊपर तो वीवो है। तो बताओ रियलमी कहां पे आएगा, रियलमी का रिलेटिव मार्केट शेयर क्या है, लो है, और मार्केट ग्रोथ रेट क्या है, हाई है। तो क्या हो गया है, क्वेश्चन मार्क हो गया। अगर मैं आपसे और एक बात पूछता हूं, ओप्पो, ओप्पो कितना है, 11.5%, तो क्या हुआ, ओप्पो बोलेगा रिलेटिव मार्केट शेयर मेरा लो है, पर स्मार्टफोन का ग्रोथ रेट ज्यादा है। तो हाई लो यानी कि वो क्वेश्चन मार्क पे आ जाएगा। तो कुछ स्टार मार्क बनेंगे और कुछ क्वेश्चन मार्क बनेंगे। चलो एक काम करते हैं, मैं आपसे थोड़ा सा अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं। चलो आप मुझे बताओ, एयरलाइन में उड़ने वाले लोग ज्यादा हो रहे कि कम हो रहे, आजकल लोग फ्लाइट में आसानी से घूमते हैं। बताओ आपके हिसाब से एयरलाइन इंडस्ट्री में एयरलाइन मार्केट शेयर इन इंडिया 2024, आप मुझे बताइए सबसे ज्यादा मार्केट शेयर किसका होगा, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर किसका होगा, आप बता सकते हो। सबसे ज्यादा मार्केट शेयर आपको मैं बता देना चाहता हूं, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर इंडिया में किसी का है, तो वो है इंडिगो। इंडिगो एयरलाइंस इंडिया में सबसे बड़ा, 60% इंडिगो का मार्केट शेयर है जून 24 का। एयर इंडिया 14.5%, विस्तारा 9%, अकाशा एयरलाइंस 5%, स्पाइस जेट 4%, स्पाइस जेट घटकर बहुत कम हो गया। आप सभी जानते हो गो एयर का भी नामो निशान खत्म हो गया। आप सभी जानते हो स्पाइस जेट के अलावा और एक कंपनी थी जेट एयरवेज, वो भी लगभग बंद हो गई, किंगफिशर बंद हो गई। अब मुझे बताओ, अगर मैं इंडिगो की बात करता हूं तो आपके हिसाब से इंडिगो कहां पे आएगा, स्टार या क्वेश्चन मार्क, इंडिगो किधर आएगा, स्टार में आएगा। क्यों, क्योंकि इंडिगो का रिलेटिव मार्केट शेयर हाई है और आजकल एयरलाइन के अंदर उड़ने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। आज हर कोई आसानी से एयरलाइन में घूम लेता है। पर अगर मैं वहां पे एयर इंडिया की बात करूं और स्पाइस जेट की बात करूं तो वो क्या आएंगे, उनका रिलेटिव मार्केट शेयर क्या है, लो है, और वो क्या बेचते हैं, एयरलाइन। पर एयरलाइन का तो मार्केट ग्रोथ रेट हाई है ना, एयरलाइन हाई है, पर उसमें उनका कम है, तो इसीलिए स्पाइस जेट किधर आएगा, क्वेश्चन मार्क, और वो किधर आएंगे, इंडिगो, इंडिगो स्टार। समझ में आया, आई होप, आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग एवरीवन, एवरीबडी क्लियर है। एक स्टार है, एक क्वेश्चन मार्क है। आपसे मैं और एक सवाल पूछ लेता हूं, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं बताओ हाथ ऊपर करके,
कितने लोग दिन में ब्रश करते हैं? करते हैं? करते हैं। देखते हैं, टूथपेस्ट की बात करते हैं। टूथपेस्ट मार्केट शेयर इन इंडिया 2024। सबसे ज्यादा मार्केट शेयर इंडिया में किसी का है तो वो है कोलगेट का। कुछ आ नहीं रहा एक्चुअली, पर एक्चुअली सबसे ज्यादा किसका है? कोलगेट का ही है। क्या लिखा जरा देखो, कोलगेट का मार्केट शेयर इंडिया में इज अराउंड 50%। यानी बाकी सारे पेप्सोडेंट, क्लोजअप, बाबा का पतंजलि, ये सब किस में आते हैं? 50% से कम। और अकेला कोलगेट कहां पे है? तो बताओ कोलगेट किधर आएगा? क्यों? उसका मार्केट शेयर हाई है। और ये बाकी सबका क्यों? वो अगर रिलेटिव मार्केट शेयर हाई है तो वो कैश काउ क्यों नहीं है? बताओ कैश काउ कौन बनता है? तो इधर तो हाई है ना, तो हाई का हाई वाला स्टार भी बन सकता है, हाई वाला कैश काउ भी बन सकता। तो बताओ कैश काउ क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट ग्रोथ रेट जो है ये टूथपेस्ट की ज्यादा है। भारत की पॉपुलेशन बढ़ रही कि कम हो रही? दांत बढ़ रहे कि कम हो रहे? बच्चे पैदा हो रहे नए, तो कस्टमर कोलगेट के बढ़ रहे कि कम हो रहे? तो इसका मतलब मार्केट ग्रोथ रेट तो हाई है, उसमें कोलगेट भी हाई है, हाई हाई स्टार। पर जो पेप्सोडेंट और वो होगा, पेप्सोडेंट जो होगा या क्लोजअप होगा, वो किस में आएंगे? क्वेश्चन मार्क होंगे। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको एक सवाल पूछता हूं। ओके, आज मुझे बताओ, मार्केट ग्रोथ रेट की बात करता हूं मैं आपसे, कौन सी चीजों का डिमांड दिन ब दिन कम हो रहा है? एग्जाम्पल पेट्रोल का, पेट्रोल कार्स का मार्केट ग्रोथ रेट कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? अरे बोलो यार। डिक्लाइनिंग डिमांड ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल पेट्रोल बाइक्स। डिमांड ऑफ द पेट्रोल बाइक्स इन इंडिया हैज बीन डिक्लाइनिंग। देयर आर सेवरल रीजन। सबसे पहले क्या हो रहा है? क्यों कम हो रहा है? फ्यूल प्राइस बढ़ रही है। और यहां पे सबसे ज्यादा क्यों आ रहा है? यहां पे देखो, यहां पे मोटरसाइकिल इंडस्ट्री सेल्स बिलो एक्सपेक्टेशंस, यानी कि आप सभी जानते होंगे इस बार जो आंकड़े सामने आए हुए हैं बजाज ऑटो के, बजाज ऑटो शेयर प्राइस पता है क्या? बहुत ज्यादा गिरा। पता है कल कितना गिरा है? देखो कल कहां से कहां गिरा है। बजाज ऑटो क्यों गिरा मालूम है? बिकॉज बजाज बाइक की डिमांड ऑल ऑफ अ सडन बहुत ही कम हो गई। 16% डाउन है पिछले 5 दिनों में। कल सबसे ज्यादा गिरा था। क्यों मालूम है? बिकॉज बाइक्स की डिमांड कम हो रही है। कौन से बाइक्स की? पेट्रोल बाइक्स की डिमांड भारत में कम हो रही है। आप मुझे बताओ, अगर आप पेट्रोल की बाइक वाले हो, चलो एक जमाने में आप एक्टिवा, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा शेर, मोपेड, मोपेड स्कूटर्स, मोपेड्स बाइक मार्केट, क्या लिख रहा है? कितना आएगी? होंडा एक्टिवा कितना है? 41%। क्या लिख रहा है यहां पे? सबसे ज्यादा कोई मार्केट शेयर होगा वो किसका होगा? टॉप 10 स्कूटर एक्टिवा स्कोर्स 42%। इधर देखिए, भारत की तमाम ज्यादा बिकने वाली गाड़ियां एक बार चेक करो, कौन सी सबसे ऊपर? उसके बाद में कौन सी है? जुपिटर, सुजुकी एक्सेस। आपको पता है कौन सी गाड़ियां हैं? ये मोपेड है। मोपेड समझता है? स्कूटर, स्कूटर, स्कूटर समझता है? नॉन गियर्ड। तो बताओ उसमें आप मुझे बताओ, यहां पे अगर आपने इसका जवाब देना, यू आर वेरी स्मार्ट। आप बताओ एक्टिवा स्टार है क्या कैश का? वो सोच के बताना, बस सोच के बताना। दो चीजें होना चाहिए, एक तो रिलेटिव मार्केट शेयर उसका ज्यादा है, हाँ है, पर क्या स्कूटर का मार्केट ग्रोथ रेट
पेट्रोल वाले स्कूटर का मार्केट ग्रोथ रेट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बिकॉज एक्टिवा क्या बेचता है? पेट्रोल वाली बेचता है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं बेचता, तो इसका मार्केट ग्रोथ रेट क्या है? लो है। उसमें एक्टिवा का शेयर हाई है, इसलिए एक्टिवा बन जाएगा कैश काउ। इसलिए एक्टिवा क्या बनेगा? कैश काउ। बिल्कुल सही लोग, अंशिता ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, वो कह रही से कैश काउ। उसके बाद में अच्छा बहुत लोगों ने सोना, साक्षी, हेतु, सब लोग कह रहे सर कैश काउ। बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि यहां पे मार्केट शेयर जो है वो भले ही हाई है, पर मार्केट ग्रोथ रेट जो है ना वो कम है। क्योंकि अब पेट्रोल की स्कूटर बाइक बिकना, आप देखते हो रास्ते में आपको बहुत ज्यादा ईवी का प्रमाण दिखता है, और पेट्रोल बाइक्स का धंधा दिन ब दिन कम होते हुए आपको नजर आ रहा होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? एक बात पूछूं मैं आपसे, इसमें एक गाड़ी आपको दिख रही होगी जिसका नाम है डीओ, कितना परसेंट है? 6%। आप मुझे बताओ डीओ किधर आएगा? डीओ का रिलेटिव मार्केट शेयर हाई है कि लो है? लो है। और वो क्या बेचती है? पेट्रोल बाइक्स। पेट्रोल बाइक्स क्या चल रहा है? मार्केट ग्रोथ रेट लो, यानी कि उसका शेयर भी कम। उसमें वो जो गाड़ियां बेचता है, पेट्रोल की इंडस्ट्री जो है उसका भी सेल कम हो रहा है। लो लो, यानी ये क्या बन गया? कुत्ता। वो बन गया कुत्ता। देखो भाई, मेरा मार्केट शेयर कम, एक्चुअली लोग पेट्रोल गाड़ियां पहले तो ले रहे नहीं, उसमें मैं और भी कम बिकता हूं, यानी कि मैं तो कौन बन गया? कुत्ता। कम से कम एक्टिव क्या है? कैश काउ तो है, क्योंकि उसका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है। पर मार्केट ग्रोथ रेट भले ही पेट्रोल की गाड़ियां कम बिक रही, पर जो भी पेट्रोल की गाड़ियां बिकती आज भी डिमांड एक्टिवा का ही है। हाँ वैसे मानते हैं पेट्रोल की गाड़ियां लेने वाले लोग कम है, पर जो भी लेते हैं वो तो एक्टिवा को पसंद कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है दोस्तों? आपको यह समझ आएगा किसको आपने कुत्ता बोलना चाहिए, किसको कैश काउ, किसको क्वेश्चन मार्क, किसको स्टार। चलो मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूं। आपसे मेरा एक सवाल है, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो आपको लगता है जिसका मार्केट ग्रोथ रेट दिन ब दिन कम हो रहा है? जैसे एग्जांपल मैंने दिया, पेट्रोल की गाड़ियां, स्कूटर कम हो रही है, आपके नजर में और कोई है जिनका ग्रोथ रेट दिन ब दिन कम हो रहा है? कौन सी ऐसी इंडस्ट्री जिसका ग्रोथ आपको लगता है ये सब अभी इंडस्ट्री नहीं चल रहा, आजकल कोई लेता नहीं है इसको? क्या चीजें जो है दिन ब दिन कम बिक रही है? बोलो। हाँ, ऑफलाइन स्टोर्स का धंधा दिन ब दिन कम हो रहा है। सही बोल रहे हो आप। क्या मैं कह सकता हूं ऑफलाइन कोचिंग का भी धंधा कम हो रहा है, ऑफलाइन दुकानों का भी धंधा कम हो रहा है? सही है, तो उनकी ग्रोथ रेट कम है ऐसा मानते हैं। चलो, और पेट्रोल व्हीकल और कुछ एग्जाम्पल देंगे? मैं बात करता हूं टूथ पाउडर की। टूथ पाउडर का ग्रोथ रेट कम है कि ज्यादा? अब टूथ पाउडर आजकल कोई यूज नहीं करता है, वो तो कम है, तो यानी ग्रोथ रेट कम है। तो टूथ पाउडर में अगर कोलगेट की बात करता हूं मैं, कोलगेट का टूथ पाउडर सबसे ज्यादा बिकता है, तो बताओ क्या आएगा? कोलगेट का टूथ पाउडर किधर आएगा? टूथ पाउडर का डिमांड कम है, पर कोलगेट का टूथ पाउडर ज्यादा बिकता है। वैसे टूथ पाउडर की इंडस्ट्री कुछ काम की रही नहीं, टूथ पाउडर की इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट कम है, पर उसमें कोलगेट का मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है। तो आप मुझे बताओ कैश का आएगा या डॉग आएगा? सोच के बताओ, सोच के बताओ, सोच के बताओ, कुत्ता या कैश काउ? आप बताएंगे कोलगेट का टूथ पाउडर का मार्केट शेयर हाई है, तो आपने हाई पे ब्लॉक कर दिया। पर टूथ पाउडर कम बिकता है, यानी कि इधर का हाई, इधर का लो, हाई लो। हाई लो वाला कौन है? कैश काउ। पर कोई टूथ पाउडर होगी, वीको, वज्रदंती एग्जाम्पल, उसका मार्केट शेयर लो है, और वैसे भी ग्रोथ रेट भी लो है, तो लो लो क्या बन जाएगा? कुत्ता। सो दोस्तों, एक ही कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट बनते हैं स्टार, कुछ प्रोडक्ट बनते हैं क्वेश्चन मार्क, कुछ क्वेश्चन बनते हैं, कुछ कैश काउ और कुछ डॉग बनते हैं। अगर मैं यहां ले जाऊं आपके पास, इधर देखिएगा, BCG
मैट्रिक्स ऑफ HUL। आप देखो HUL के जितने भी बच्चे हैं ना, कुछ बच्चे कहाँ हैं और कुछ बच्चे कहाँ है, और तो कुछ बच्चे कहाँ है तो कुछ बच्चे कहाँ है। सारे बच्चे देखो उन्होंने क्या क्या लिखा है। मैं आपको सिर्फ ये याद नहीं रखना जो मैं बता रहा हूं, इससे देखो कि एक ही कंपनी के सारे प्रोडक्ट है। हर बच्चा स्टार नहीं बनता, कुछ बच्चे हादसा बन जाते हैं। हर बच्चा स्टार ही बनने लगा तो इसका मतलब तो फिर तो कंपनी बहुत आगे जाएगी, पर जरूरी नहीं कि हर बच्चा क्या बने। इसको देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, एक ही कंपनी का स्टार वाला बच्चा जो लक्स, पॉन्ड, सर्फ एक्सेल, ये सब स्टार है, पर इनका रीन, पेप्सोडेंट, ये सब क्या क्वेश्चन मार्क है। इनका जो एक्स नाम का जो शो क्या है, एक्स नाम का परफ्यूम है ना, ये इनका कैश काउ, और इनका व्हील नाम का क्या डॉग है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये स्क्रीन याद नहीं रखना, पर एक ही कंपनी के प्रोडक्ट ही हर बच्चा स्टार नहीं बनता, कुछ बच्चे कुत्ते बनते। आप मुझे बताओ कंपनी ने किस में ज्यादा पैसे लगाना चाहिए, जो ज्यादा चल रहा है क्या जो ज्यादा नहीं चल रहा है। जो ज्यादा चल रहा है उसमें और इन्वेस्ट करो, और पैसे लगाओ, और पैसे लगाओ, बिकॉज यहां पे डिमांड भी ज्यादा है। और कुत्तों को तो पहले मार दो, ये कुत्ता जिंदा लाश है। ये कुत्ता एक तो उसका मार्केट शेयर भी कम है और उसका मार्केट ग्रोथ रेट भी कम है, यानी कि ऐसे बच्चों को तो पहले मार देना चाहिए। और उसके पैसों को कहां लगाना चाहिए, यहां पे लगाना चाहिए। यानी व्हील की कंपनी को बेच दो, वैसे भी कोई धंधा आ नहीं रहा, व्हील को बेच दो, और जो पैसे बनेंगे ना, हो सकता है लक्स की 1-2 फैक्ट्री और लगा दो, हो सकता है पॉन्ड्स की लगा दो, हो सकता है सर्फ एक्सेल की लगा दो, बिकॉज यहां पे डिमांड भी ज्यादा है और इंडस्ट्री भी ग्रोइंग है। समझ आ रहा है? नहीं, वापस बोलो, पैसा किस में लगाएंगे, स्टार में क्या डॉग में? पैसा कहां ज्यादा लगाएंगे, स्टार में। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अगर मैं आपको वीवो फोन की बात करता हूं, तो वीवो का आपने स्टार बोला था, तो वीवो को क्यों पैसे लगाना चाहिए, और उस धंधे में और पैसे लगाओ, और वीवो को बढ़ाओ, और क्यों बढ़ाओ, बिकॉज कितनी डिमांड है। तो अब इसलिए तो वीवो हर 15 दिन में, 1 महीने में नया नया फोन लाता है, बिकॉज को मालूम है मैं बहुत अभी एक सुप्रीम लेवल पे पहुंच गया है, वो मुझे छोड़ना नहीं, ये सत्ता मुझे छोड़ना नहीं है। पर जो लोग डॉग होते हैं ना, वो लॉस मेकिंग होते हैं, वहां पे पैसे का प्रॉफिट नहीं होता है, बिकॉज मार्केट ग्रोथ रेट भी कम है और शेयर भी कम है। इसलिए ऐसे कुत्ते को बेच के उसका जो पैसा तो कहां लगाते, स्टार में लगाते। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अरे बोलो भाई, अब मुझे बताओ मैं क्या बोल रहा हूं। क्वेश्चन मार्क एंड स्टार, ये क्या सीन है? क्वेश्चन मार्क एंड स्टार, क्या कभी कभी क्वेश्चन मार्क स्टार बन सकता है? कब? जब इसका मार्केट शेयर बढ़ेगा। पता है क्या, प्रीवियस बैच में मैंने वीवो को क्वेश्चन मार्क बताया था, बिकॉज का मार्केट शेयर कम था। पहले क्या था, सैमसंग स्टार था, क्योंकि सैमसंग 20% पे था और वीवो 10-12% पे था। तो मैं क्या था, सैमसंग बन गया स्टार और वीवो बन गया। आज क्या उल्टा हो गया ना, क्योंकि जैसे वीवो का मार्केट शेयर बढ़ा तो वीवो किस में आ गया। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो, अगर मैं वीवो की बात करता हूँ तो वीवो की तरह जाएगा यहाँ पे, और सैमसंग की तरह आएगा यहाँ पे। पर पहले क्या था, सैमसंग यहाँ पे था, बिकॉज सैमसंग का शेयर रिलेटिव मार्केट शेयर सबसे ज्यादा था। आपको मार्केट शेयर समझता है? 100 अगर मोबाइल बिकते हैं तो 16 मोबाइल आज वीवो के बिकते हैं और 12 मोबाइल सैमसंग के। पहले था 20 मोबाइल सैमसंग के बिकते थे और मात्र 12 वीवो के बिकते थे। तो मैं क्या बोलता था, देखो बच्चों, सैमसंग यहाँ पे है और वीवो। आज कहानी उल्टी है कि नहीं? आज वीवो यहां से यहाँ पे कैसे आया? क्या कोई भी क्वेश्चन मार्क स्टार बन सकता है? यस, जब क्या बढ़ेगा तो उसका मार्केट शेयर बढ़ेगा, तो कोई भी क्वेश्चन मार्क स्टार बन सकता है। तो बताओ बच्चों, अगर आपका कोई बच्चा क्वेश्चन मार्क में है, तो आप क्या उसको बंद करोगे या उसको चलाओगे? मतलब सैमसंग बंद हो जाना चाहिए? नहीं, सैमसंग ने क्या कोशिश करना चाहिए, अपना मार्केट शेयर बढ़ा के वो भी एक दिन क्या बने, स्टार बने। तो क्वेश्चन मार्क क्या बन सकता है, क्वेश्चन मार्क स्टार बन सकता है। कब? जब मार्केट शेयर बढ़ेगा। सबसे वाहियात को नहीं मालूम इसमें, डॉग। क्यों? उसमें इंसान प्रॉफिट तो दूर की बात है, लॉस में रहता है, उसको बेच देना चाहिए। यानी कंपनी के पास में कुछ ऐसे बच्चे होते जो स्टार में, कुछ ऐसे बच्चे होते जो क्वेश्चन मार्क में, कुछ ऐसे बच्चे जो कैश को और डॉग में। उन्होंने क्या करना चाहिए, डॉग को बेच के सारा पैसा स्टार में लगाना चाहिए और स्टार के अंदर बहुत पैसा लगा के उसके अंदर पैसे कमाना चाहिए और क्वेश्चन मार्क को भी स्टार तक बनाने की कोशिश करना चाहिए। और आपको मालूम है कैश काउ किसको बोलते हैं? आप मुझे बताओ, होंडा कंपनी ने एक्टिवा को बंद कर देना चाहिए कि चलने देना चाहिए? क्यों? आप तो बोल रहे ना कैश काउ है। माना कि वो स्टार नहीं है, पर कैश काउ एक सबसे अच्छा आइटम क्यों मालूम है? वहां पे आउटफ्लो कम होता है और इनफ्लो ज्यादा होता है। आप एक्टिवा के अंदर कोई रिसर्च डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं है। बताओ क्यों? क्योंकि एक्टिवा ऐसे भी 2-4 साल में बंदी होने वाली है, तो अभी उसके ऊपर ज्यादा खर्च करेंगे नहीं।
तो इसलिए एक्टिवा क्या कर रही है, स्पेंड एक्टिवा पे कम हो रहा है पर इनफ्लो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, कैश काउ। जैसे एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, कोलगेट टूथ पाउडर, अगर वो कैश का हो तो बंद करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए? अरे बंद क्यों कर रहे हैं, जो चल रहा है चलने दो ना, वैसे भी क्या मांग रही है आपसे, जो भी बिकेंगी बिकेंगी। एक्टिवा क्यों बंद करे, जो बिक रही है। तो इसलिए क्या होगा, स्टार में जैसे वीवो फोन को बहुत पैसा लगेगा उसको डेवलप करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, बिकॉज वो बहुत ऊपर है, उसकी कंपटीशन ज्यादा है, उसका मार्केट शेयर इतना ज्यादा है, तो इसलिए नए नए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करता है। एक्टिवा क्यों नहीं करेगा, बिकॉज एक्टिवा को मालूम है वैसे भी 2-4 साल में पेट्रोल की बाइक्स वैसे भी बंद होने वाली है, तो क्यों मैं इतना नया उसमें पैसे लगाऊं। तो कैश काउ में क्या होता है, सिर्फ पैसा आता है जाता नहीं है। पर स्टार में जैसे जो वीवो है, जो स्टार में इंडिगो एयरलाइंस, पता है इंडिगो एयरलाइंस को क्या करना पड़ता है, बहुत सारी नई नई एयरक्राफ्ट हर साल खरीदना पड़ती, क्यों, ताकि बहुत जगह पे वो अपनी एयरलाइन का जाल बिछाए, ताकि उनका नंबर 1 पोजीशन बरकरार रहे। आपको समझ आ रहा है। तो क्या होना चाहिए बताओ, किस में बहुत पैसे लगाना चाहिए, स्टार में कि कैश काउ में? नहीं, स्टार में। कैश काउ में तो आउटफ्लो होता ही नहीं, सिर्फ पैसे उसमें से, उसका नाम ही लिखा है कैश काउ, यानी कि एक दूध देने वाली गाय, चारा कम खाती है और दूध ज्यादा देती है, इसलिए उसका नाम कैश काउ है। बता स्टार मतलब क्या, ऐसा बच्चा, यानी कि मिला है तो ये आपने बहुत पुण्य के कर्म किए, इसलिए ऐसा बच्चा पैदा हो स्टार। कुत्ता नाम में लिखा है, एक हट कुत्ते, इसलिए क्या कुत्ता नाम ही गाली है, यानी कि उसको बंद करो पहले। और क्वेश्चन मार्क का नाम क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि अगर वीवो 16% चल रहा है और तुम्हारा सैमसंग 12% है, मतलब कुछ गड़बड़ है क्या सैमसंग में, जरूर कोई बात है, जरूर कोई क्वेश्चन मार्क है। इसलिए क्वेश्चन मार्क वालों क्या बोलते हैं, तुम में कोई तो क्वेश्चन है, इसलिए लोग तुमको ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। कैश काउ में प्रोडक्ट को बंद नहीं करते, बिकॉज वहां से पैसा आता है जाता कम है। डॉग को तो मार देना चाहिए, क्वेश्चन मार्क के अंदर पैसे लगा के अपना मार्केट शेयर बढ़ा के नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करके उसको स्टार बनाने की कोशिश करना चाहिए। अंडरस्टूड गाइस। आज 4 कॉन्सेप्ट देखे हमने, एक बार बताएंगे, देखते रिकॉल करके बताओ। हाई हाई कौन है, स्टार। लो लो कौन है, कुत्ता। अब थोड़ा सोच के बताना। हाई मार्केट ग्रोथ रेट, यानी कि एयरलाइन का बहुत ग्रोथ रेट हाई है, उसमें से आप हो स्पाइस जेट, यानी कि आपका मार्केट शेयर कम है, तो आप कौन है, स्टार मार्क है या क्वेश्चन मार्क है? क्योंकि आपका ग्रोथ रेट एयरलाइन का ज्यादा है, पर यहां पे जब देखते हैं ना, तो आप उसके प्रोडक्ट के उस इंडस्ट्री के बारे में बात करते हो। जब आप ग्रोथ रेट, तो इंडस्ट्री कौन सी, एयरलाइन, एयरलाइन इंडस्ट्री बढ़ रही, उसमें स्पाइस जेट नहीं चल रहा, इससे स्पाइस जेट का मार्केट शेयर कम है। जब आप हॉरिजॉन्टल की बात करते हो ना, तो कंपनी की बात करते हो, अब वर्टिकल की बात करते हो ना, आप उस इंडस्ट्री की बात करते हो। तो देखते कौन जवाब देगा मुझे। इंडिगो किधर आएगा, इंडिगो एयरलाइन, जल्दी बताओ कहां पे आएगा, इंडिगो एयरलाइंस कहां आएगा, इंडिगो एयरलाइंस कहां आएगा, इंडिगो एयरलाइंस कहां आएगा, स्टार में। सही है। बोलो कहां पे दोनों भी लो है, मार्केट शेयर भी लो, मार्केट ग्रोथ रेट भी लो। डॉग कुत्ता, कहां पे दोनों भी हाई है, स्टार। डॉग को बंद करना चाहिए कि स्टार को, डॉग को। कैश कॉम में पैसे आते हैं कि जाते हैं, सिर्फ पैसे आते हैं, खर्चा बहुत कम होता है, इसलिए कैश काउ को मारना नहीं चाहिए। क्वेश्चन मार्क को बंद करना चाहिए कंटिन्यू, मतलब पेप्सोडेंट हो या स्पाइस जेट हो, इनको बंद करना चाहिए कंटिन्यू कंटिन्यू। क्या एक दिन क्वेश्चन मार्क भी स्टार बन सकता है, क्या एक दिन सैमसंग भी जो आज क्वेश्चन मार्क है, क्या वो भी स्टार मार्क बन सकता है? बताओ बच्चों, सैमसंग कब स्टार बनेगा, जब सैमसंग का मार्केट शेयर बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। बताइए दोस्तों, एक्टिवा किधर है, एक्टिवा किधर है, एक्टिवा, एक्टिवा है कैश कॉम है, बिकॉज एक्टिवा क्या हाई है, रिलेटिव मार्केट शेयर हाई है, और पर इस इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है ना पेट्रोल के बाइक की, वो कम है, इसलिए वो कैश काउ है। समझ आ रहा है।
चलो एक लास्ट जवाब दो। आपके हिसाब से आप मुझे बताएं, सैमसंग फोन किधर है इस वक्त? सैमसंग फोन क्या बेचता है? स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन की इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट क्या है? हाई है, बहुत लोग फोन खरीदते हैं, पर उसमें सैमसंग कहां पे है? क्वेश्चन मार्क या स्टार? क्योंकि इसके सामने दो है ना, स्टार तो है नहीं, क्वेश्चन मार्क क्यों? बिकॉज का रिलेटिव मार्केट शेयर वीवो से कम है। और वीवो किधर आएगा? स्टार। चलो ठीक है, आई थिंक आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझाने की पूरी कोशिश की है, राइट एवरीवन? जरा हेडिंग देंगे आप लोग, लिखो बीसीजी। क्या लिखा है? अच्छा एक काम करो, हेडिंग मत दो, मैं पढ़ लेता हूं यहां से। BCG growth matrix is a simplest way to portray a corporation's portfolio of the investment. Growth share, इसका नाम है growth share matrix, is also known as a cow and dog metaphors, is popularly used for resources allocation. यानी कि अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं तो पहले पैसे मैंने स्टार में लगाना चाहिए, क्या कैश काउ में लगाना चाहिए, या फिर डॉग में लगाना चाहिए, या क्वेश्चन मार्क? अगर आपको पैसे लगाना है तो आपको बीसीजी करके समझना पड़ता है कि हमारे बच्चे स्टार है क्या, क्वेश्चन मार्क है कि क्या है। अगर मेरे पास 25 बच्चे हैं, हर बच्चा स्टार नहीं होगा, कुछ बच्चे डॉग भी होंगे, तो मैं डॉग में पैसे नहीं लगाऊंगा, स्टार में लगाऊंगा। इसलिए इसका मतलब बीसीजी का फायदा क्या हो रहा है, आपको समझता है अपने पैसे कहां पे लगाना चाहिए। यूजिंग बीसीजी अप्रोच अ कंपनी क्लासिफाइज इट्स अ डिफरेंट बिजनेस इनटू टू डायमेंशनल। कौन से डायमेंशन है? एक तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, एक तो मार्केट ग्रोथ रेट पे डिपेंड करता है, और एक तो रिलेटिव मार्केट शेयर। ये दो चीजों पे निर्भर करता है बच्चा आपका कौन सा है। अब बताओ स्टार में क्या हो रहा है? स्टार में क्या हाई है? स्टार में दोनों क्या दोनों हाई है। क्या क्या है? मार्केट ग्रोथ रेट भी ज्यादा है। तो अब लिखो, एक काम करो, स्टार लिखो, स्टार। बहुत अच्छे से समझ आया। कॉन्सेप्ट एक्चुअली थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आपको समझा तो अच्छी बात है, आई एम हैप्पी अबाउट इट। हाँ, सबसे पहले क्या लिखे? ऊपर लिखो बीसीजी और उसके नीचे लिखो स्टार। स्टार में क्या क्या हाई बताओ? हाई ग्रोथ रेट, यानी कि हाई ग्रोथ रेट है। और दूसरा हाई मार्केट शेयर, हाई रिलेटिव मार्केट शेयर, दोनों उसमें हाई हाई है। क्या आप मुझे स्टार के दो एग्जांपल दे सकते हैं? चलो, मोबाइल में स्टार कौन है? मोबाइल में स्टार कौन है? वीओ, वीवो। एयरलाइन में स्टार कौन है? इंडिगो। ठीक है, और बताओ इनको इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगी या कम? देखो, नीड हैवी इन्वेस्टमेंट्स, इनको बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लगेंगी, इनको बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लगती है, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लगती है। नीड हैवी इन्वेस्टमेंट्स। इधर देखो देखो, दे ऑल्सो नीड हेवी इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन देयर पोजीशन एंड फाइनेंस देयर रैपिड ग्रोथ, है ना? उनको हेवी इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर इंडिगो एयरलाइंस ने पैसे लगाना छोड़ दिए और एयरलाइंस बढ़ाए नहीं, तो उसका डाउनफॉल आ जाएगा। अगर मैं वीवो की बात कर, सोचो वीवो ने नए नए हैंडसेट लाना ही बंद कर दिए, तो फिर कोई और। तो इसलिए जब आप स्टार बनते हो ना, आपको बहुत पैसा लगाना जरूरी होता है। स्टार में पैसा आता भी है पर जाता भी बहुत है। अब लिखो आप क्वेश्चन मार्क। बताओ क्वेश्चन मार्क में क्या है? एसी कम हो, एसी थोड़ा ठंडा करना। क्वेश्चन मार्क में क्या है और क्या लो? क्वेश्चन मार्क में क्या हाई है और क्या लो? लिखो, हाई ग्रोथ रेट, हाई ग्रोथ रेट, हाई ग्रोथ रेट, लो मार्केट शेयर, लो मार्केट शेयर। बताएंगे दोस्तों, मोबाइल में आपका क्वेश्चन मार्क कौन सा? सैमसंग, लिखो सैमसंग। एयरलाइन में आपका क्वेश्चन मार्क कौन सा? एयरलाइन में आपका क्वेश्चन मार्क, यानी एयरलाइन की इंडस्ट्री ग्रोथ रेट हाई है, पर कौन सा ऐसा एयरलाइन है जिसका इतना मार्केट शेयर नहीं है? लिखो स्पाइस जेट। ठीक है, अब बताओ एक दिन क्वेश्चन मार्क भी क्या स्टार बन सकता है क्या? अरे बोलो यार, कब बनेगा?
जब उसका मार्केट शेयर बढ़ेगा। लिखो क्वेश्चन मार्क कैन बिकम स्टार, क्वेश्चन मार्क कैन बिकम स्टार। कब बनेगा? when market share increases, when market share increases। अब लिखो नेक्स्ट नंबर 3 कैश काउ। बताओ कैश काउ में क्या है और क्या लो? इधर बताओ क्या है क्या लो? कैश काउ में अपने पास में मार्केट ग्रोथ रेट कम होता है पर रिलेटिव मार्केट शेयर ज्यादा होता है। लिखो हाई मार्केट शेयर, हाई मार्केट शेयर, लो मार्केट ग्रोथ रेट, लो मार्केट ग्रोथ रेट। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? कैश काउ की। बताओ जो अगर मैं स्कूटर की बात करूं तो कैश काउ कौन सा है? एक्टिवा या फिर जुपिटर? कैश काउ, कैश काउ यानी कि आपका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है, तो एक्टिवा का सबसे ज्यादा है और उसका मार्केट ग्रोथ रेट कम क्यों हो रहा है? इन दिनों में कम हो रहा है बिकॉज ईवी आ रहा है। तो दोस्तों एक्टिवा भले ही बहुत ज्यादा चलती है पर आजकल स्कूटर का ग्रोथ रेट नहीं बचा बिकॉज पेट्रोल की गाड़ियां लोग कम लेते हैं, तो इसलिए एग्जांपल लिखेंगे एक्टिवा। इसको चलने देंगे कि नहीं? चलने देंगे। इसको बंद करेंगे क्या अच्छी बात है ना, अपने घर बैठे बैठे पैसे आएंगे। एक्टिवा क्यों बंद करेगा होंडा? वैसे भी जो बिक रहा है पैसे आएंगे, भले ही ग्रोथ रेट कम है पर माल तो बिक ही रहा। इसलिए यहां पे लिखा भी है देखो, दे जनरेट कैश एंड हैव लो कॉस्ट बिकॉज यहां पे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। लिखो जनरेट, दे जनरेट कैश एंड हैव लो कॉस्ट। इनके पास में पैसा आता बहुत है, जाता नहीं है। ओके स्टार की बात करूं, जैसे एग्जांपल वीवो, आउटफ्लो भी जाएगा बहुत, इनफ्लो भी आएगा। कैश काउ में आउटफ्लो कम जाता है, आता बहुत है, इसलिए लोग कैश काउ को भी बहुत पसंद करते हैं। लोगों की फेवरेट दो चीजें, एक कैश काउ और एक स्टार। लास्ट में लिखो कुत्ता, डॉग। क्या क्या है वहां पे? हाई हाई के लो लो, लिखिए लो 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 लो, ठीक है ना? बताओ इसको क्या करेंगे? इसका ना मार्केट शेयर अच्छा है ना ग्रोथ रेट अच्छा है। अब क्या करेंगे? इसको रखेंगे या बेच देंगे? लिखो लिक्विडेट, लिक्विडेट। पहले बेचो इसको, ये जिंदा लाश है, ये यूजलेस है, इससे प्रॉफिट कम नुकसान ज्यादा है। ऐसे बच्चे ना हो तो बेहतर है। ये तो अपने आप में एक हादसा है, ऐसे बच्चे होना ही कलंक है। प्रे करना कि मेरा बच्चा कभी कुत्ता ना निकले, इस तरह से। अब बात करेंगे क्या? यूजलेस लिखा आपने, लिक्विडेट लिखा, ओके। ये हो गए 4 बच्चे। कौन से 4 बच्चे बताओ? स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ एंड कुत्ता। अब चलो एक बार लास्ट वैस करता है, बताए बच्चों। हाई हाई मतलब क्या? स्टार। लो लो मतलब कुत्ता। हाई मार्केट ग्रोथ रेट यानी कि बहुत चलता है क्या? मोबाइल फोन बहुत चल रहे हैं पर आपका शेयर कम है, आप इतना नहीं चलते हो, यानी कि आप हो क्वेश्चन मार्क। तो हाई मार्केट ग्रोथ रेट, लो मार्केट शेयर यानी क्वेश्चन मार्क। उल्टा बोलता हूं, मार्केट ग्रोथ रेट लो है पर आपका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा, आप एक्टिवा हो यानी कि आप कैश काउ हो। बताओ किसको बोलते हैं और इसमें लगाओ लगाओ? स्टार को और लगाओ ताकि वो नंबर 1 पोजीशन बरकरार रखे। किसको बोलेंगे बेच दो? कुत्ते को बेच दो। क्वेश्चन मार्क को क्या बोलेंगे? आज भले ही तो क्वेश्चन मार्क है पर कल तो स्टार बन सकता है अगर तेरा मार्केट शेयर बढ़ गया तो। इसलिए क्या बोलेंगे क्वेश्चन मार्क को? इन्वेस्ट मोर एंड बिकम स्टार। और कैश काउ को बेचेंगे या रखेंगे? अच्छी बात है, वैसे भी उसमें पैसे कुछ लगते नहीं, पैसे सिर्फ आते हैं, तो उसको हम लोग संभाल के रखेंगे। ओके गाइस, एवरीबॉडी, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट एवरीवन।
आज का एक कॉन्सेप्ट था बीसीजी, काफी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट में से एक है, बट आपने इसको बखूबी समझा। थैंक यू सो मच गाइस। आज का लेक्चर यहां खत्म करेंगे। आज हमने पढ़ा बीसीजी, बिजनेस बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, इसको बोलते हैं बीसीजी। पैसे जब भी आपको एलोकेट करना होते हैं तो एलोकेट करने से पहले बच्चे देख लो वो कुत्ता है कि स्टार है, और जो भी टाइप का बच्चा होगा उसके हिसाब से उसके अंदर पैसा स्पेंड करना चाहिए। अगर कुत्ता है तो स्पेंड मत करो, आपका बच्चा स्टार है तो और स्पेंड करो, आपके पास कैश का हो तो स्पेंड करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आएगा, और आपके पास क्वेश्चन मार्क है तो स्पेंड करो ताकि वो भी स्टार बन सके। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट है जो बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप ने दुनिया को दिया और लोग फॉलो करते हैं जब भी आपको पैसा स्पेंड करना होता है, इस तरह से। ओके, चलो थैंक यू भविष्य सर, टाइम का कुछ पता नहीं चला, लेक्चर भी खत्म हो गया। ओके बेटा, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। मैं आपको आज यहां पे कहना चाहता हूं कि आज का लेक्चर हमारा समाप्त हो गया है। आज क्या है, फ्राइडे है, फ्राइडे, तो अब मंडे के दिन आपका ग्रुप 1 का भी लेक्चर होगा साथ साथ, और वैसे मैं एफएम भी पढ़ाऊंगा आपको। थैंक यू सो मच। आज के लिए गुड बाय करते हैं, आप सभी को अलविदा। टेक केयर गाइस, ऑल द बेस्ट, गुड लक। Thank you so much everybody watching me on YouTube. Thank you so much. Take care. Bye bye. Thank you भविष्य, thank you so much. ईवी किस में आएगा? ईवी बेटा स्टार में आएगा, जो ईवी अच्छा था, बिकॉज ईवी का ग्रोथ रेट अभी ज्यादा है, तो जो गाड़ी अच्छी चल रही है ईवी में, सबसे ज्यादा ईवी कौन सी चलती है वो देखना पड़ेगा, तो वो जो आएगा वो स्टार में आएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।